7 महीने से बंद पड़ी सड़क के लिए फिर आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी। देखिए रिपोर्ट। ताज़ा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सटे मींगंग धेरा मींग बैनोली तल्ली व नवनिर्मित मोटर मार्ग का है, जिसकी लंबाई मात्र 3 किलोमीटर है। इस सड़क पर 2019 में PMGSY के अधीन निर्माण शुरू किया गया। प्रथम चरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। अब इस सड़क को NPCC नामक संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन बरसात के बाद पिछले 7 महीनों से ये सड़क बदहाली की अवस्था में पड़ी है। इस संबंध में 3 ग्राम पंचायत मींग विधायक व बैनोली के जनप्रतिनिधि और जनता ने आज एक आपातकाल बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को उनका एक विशिष्ट मंडल जिलाधिकारी से मिलकर सड़क को खुलवाने की मांग करेंगे। उनके खुले हुए ज्ञापन में कहा गया, पिछले 7 महीनों से बंद सड़क के बीच लोगों के तमाम वाहन फंसे हैं, जिनका टैक्स वाहन मालिक घर से चुका रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस सड़क पर काम करने के लिए जब PMGSY को कहा जाता है, तब वो कहते हैं कि अब ये काम NPCC करेगा। मींग बैनोली मोटर मार्ग के विषय में थराली उप जिलाधिकारी जी को और उनके माध्यम से जिलाधिकारी जी को विज्ञापन दिया है, जिसमें कि हम लोगों का इस रोड पे जो है कि मतलब अगर इस पे 6 महीने से बंद होने के कारण ये रोड जो है कि मतलब कोई सुनने को राजी नहीं है। हमने विधायक जी से भी बात करी, वो कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पास का ठेकेदार है उसके कटिंग उसका है। फिर उसके बाद NPCC वालों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पास का है, मगर हमने फर्स्ट पास के ठेकेदार से बात करी तो वो कह रहा है मेरा नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बोर्ड पे 2 साल का लिखा हुआ कि अगर जो फर्स्ट कटिंग वाले का इसमें वो है, मगर वो कह रहे हैं हमारा नहीं है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि क्षेत्र में लोग जो है कि इतने महीनों से लोगों की गाड़ियाँ ऊपर फंसी हुई है, गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने गाड़ी मतलब लेके यार वो खड़ी है। आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी हमारा ये है कि अगर इस टाइम पे ये रोड नहीं खुलती है, 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, तो हमारा ये है कि जो है कि चुनाव बहिष्कार होगा। दूसरी बात जो है कि नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करेंगे और उसके बाद शासन प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा। जबकि विधायक जी को भी बताने के बाद मतलब जो है कि NPCC वालों को बताने के बाद मैं PMGSY के ऑफिस में गया तो वो लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कि NPCC का ऑफिस कहाँ है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जिला अधिकारी जी को भी देने के बाद उप जिलाधिकारी जी को भी देने के बाद किसी का कोई सुनाई नहीं हो रहा, तो किसके पास जाएंगे पब्लिक? तो पब्लिक के पास एक ही हथियार ये रहता है कि भाई हमारा जो चुनाव बहिष्कार होगा और उसके बाद जो है राष्ट्रीय मार्ग को बाधित करेंगे। इस संदर्भ में हमारे समस्त जनप्रतिनिधि लोग स्वयं में SDM थराली से मिले, उनने भी आश्वासन दिया। DM साहब से मिले, उनने भी आश्वासन दिया। यहाँ पर जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, PMGSY, NPCC एवं जो इसमें कार्य करने वाले ठेकेदार हैं, इनसे भी हम लोगों ने कई बार संपर्क किया। लेकिन आज स्थिति इस प्रकार की है कि 6 महीने 17 जून को ये मार्ग जो है बंद हो गया था, लेकिन आज तक ये नहीं खुल पाया है। हमारा ये जो क्षेत्र है 3 किलोमीटर का, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक भी कोई इस पे सुनवाई करने वाला नहीं है, जिसके लिए हम समस्त ग्रामवासी, तीनों ग्राम पंचायतों के पूरी जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रही है। इसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर हमारी रोड 1 हफ्ता के अंदर नहीं खुली जाती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हो सकता है आंदोलन भी कर सकते हैं, और इसके लिए विभाग जिम्मेदार रहेगा और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। कितने दिन से बंद है आपकी सड़क? हमारे 6 महीने से बंद है, 6 महीने से रोड बंद है और 7 दिन का हमने बहुत बार इनको ज्ञापन दिया है। ये लोग उस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, खाली झूठा आश्वासन हम लोगों को दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों को अभी तक ठेकेदार का न पता है न आता है, और हम जनप्रतिनिधि होने के कारण भी बहुत बार इन लोगों को हम पत्र दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई इस पर नहीं हो रही है। और हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए विभाग
देखिए, जो मीन गधेरा बैनोली तल्ली जो मोटर मार्ग है, जो केवल 3 किलोमीटर का एक फेज है, वो पिछले जून से जब बारिश हुई तब से बंद है। और तमाम जितनी भी इसमें कार्यदायी संस्थाएं हैं, यहाँ का शासन प्रशासन, सबको हम मौखिक रूप से, लिखित रूप से एक नहीं अनेक बार हम लिख कर दे चुके हैं। और यहाँ तक कि डीएम के जनता दरबार में 7 दिसंबर को अभी मैंने अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया, जिसमें ये निर्देश किया गया था निर्माणदायी संस्था को कि तुरंत इसमें तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए। तो स्थिति इस सड़क की ये है कि इसमें जो पहले फेज का काम हुआ उसकी गुणवत्ता तो इस बेहिसाब मतलब वो ख़त्म है। उसमें जो निर्माणदायी संस्था ने पहले हिस्से में जिस तरह की कटिंग की है, वो तो एकदम अनियोजित और अवैज्ञानिक है। और सेकंड फेज की स्थिति ये है कि उसका काम ही शुरू नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से जो जनता है, जिस पिछले 6 महीने से सड़क के न होने से जो भुगत रही है, इसमें तमाम उनकी जो दैनिक गतिविधि में जो ज़रूरी काम है, उसमें कई लोग बीमार हो रहे हैं, उसके बावजूद ये सड़क ख़राब है। और अभी तो स्थिति ये है कि ओमिक्रॉन नाम जो नया वायरस के रूप में उभर रहा है कोरोना का, उसके बाद जिस तरह की स्थिति है उसमें सड़क सबसे ज़रूरी है। लेकिन